अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी आपसे मुखातिब हूँ, सीनियर नायब अमीर खाकसा तहरीक पाकिस्तान, शाही मौलिज वालिय रियासत जूनागढ़ स्टेट। नाज़रीन, हमारे जिस्म का निज़ाम थायराइड चलाता है। थायराइड क्या है? थायराइड जो है वो आपके गले में अल्लाह ताला ने एक ऐसे खदूद बनाए हैं कि जो आपके जिस्म के निज़ाम को मुकम्मल तरीके से चलाता है। और आपका अगर थायराइड प्रॉब्लम हो गया है तो इसमें आपका बहुत सारे आपको उसकी अलामात नज़र आएंगी, बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपके कमज़ोरी होगी, कैल्शियम की कमी आना शुरू हो जाएगी और जिस्मानी कमज़ोरी, नकाहत, हार्मोनल सिस्टम की ख़राबी, मुसलसल टेम्परेचर का होना, वज़न का बढ़ जाना या वज़न का कम हो जाना। हाइपोथायराइड में जो है वज़न कम हो जाता है और हाइपरथायराइड में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये याद रखिए, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं अमराज में कि अगर आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वज़न मुसलसल बढ़ रहा है या वज़न मुसलसल गिर रहा है या आपके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं बिल तरतीब एक आध महीने के अंदर, तो आप खुद हैरान हो परेशान हो जाते हैं कि जी आपका जिस्मानी निज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म नहीं रहा। ख़वातीन में अक्सर थायराइड प्रॉब्लम से हार्मोनल प्रॉब्लम, अय्याम माहवारी की ख़राबी, लेकोरिया हो जाता है और बेऔलादी का शिकार होते हैं। बैज़ा जो है यानी ओवम जो इमेच्योर होता है और इसी तरीके से मर्दाना सलाहियतें जो मर्दों में हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, थकावट बढ़ती है और इसके साथ साथ उनके अंदर ख़ासी तब्दीलियाँ आती हैं जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनका जिस्मानी ख़वातीन का ख़ास तौर पर तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, रंग स्याही माइल हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और नज़र की कमज़ोरी और यहाँ तक के निज़ाम हज़म की ख़राबी, गैस्ट्रिक की वजह भी बाज़ औक़ात थायराइड प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो यूँ ये समझिए कि अगर बहुत सारे अमराज़ का आपके अंदर मजमुआ हो गया है तो सबसे पहले आपको थायराइड को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। उसका टेस्ट आप करवाइए, उसको फ़ौरी तौर पर अच्छे मौलिज को दिखाइए और इसके लिए बेहतरीन जो दवा हमारे पास है, जो कि हम बिगड़े से बिगड़ा थायराइड जो है वो 90 दिन में नॉर्मल हो जाता है। ये रेमेडी, ये दवाएं आप मंगवाइए। इसके साथ साथ मैं आपको एक रेमेडी भी बता देता हूँ जिससे आप इब्तदाई स्टेज पर थायराइड के आप उसको थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाज़रीन नोट कर लीजिए, ये रेमेडी जो है वो है, सबसे पढ़ लीजिए आंवला 10 ग्राम, मोरिंगा का गोंद भी लीजिए 10 ग्राम, अलसी के बीज 10 ग्राम, धनिया खुश्क 30 ग्राम और तुख्म मूली 10 ग्राम, उनाब 10 ग्राम, मलेठी 10 ग्राम और मेथी दाना 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 ग्राम। और अगर ज़ाफ़रान ना हो मैसर तो काला नमक ले लीजिए और काला नमक जो है ये आपने 1 ग्राम लेना है ज़ाफ़रान की जगह। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक कर लीजिए और बारीक करने के बाद इसका आधा चमचा सुबह निहार और आधा चमचा शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। थायराइड से पैदा होने वाली बीमारियों में जो मैंने बताया कि हार्मोन की ख़राबी, मोटापा, औलाद का ना होना, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर दर्द, हड्डियों और जोड़ों में दर्द का वक्तन होना और बच्चों के कद का रुक जाना, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, तमाम मसाइल का इलाज थायराइड नॉर्मल होने से है। हम थायराइड के लिए एक बेहतरीन दवा तजवीज़ करते हैं, वो ये दवाएं जो आपको घर तक आपकी पहुंचती हैं। इन दवाओं का आप ऑर्डर कीजिए, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, बराए करम उन नंबर पर अपना हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स भी भेजिए और इसके साथ ही आपको हम कुरियर के ज़रिए कैश ऑन डिलीवरी आपके घर तक आपकी हम दवाएं पहुंचेंगी और घर बैठे आप इलाज करवाने की सहूलत आपको मुयस्सर है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इस प्रॉब्लम से मुंसलिक हमारे लोग मौजूद हैं, बराए करम
اس نمبر کو نوٹ کر کے پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ کیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔